क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल तेल सिर्फ खाने और कॉस्मेटिक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गाड़ियों के फ्यूल टैंक की जरूरत भी पूरी कर सकता है। फिलीपींस में नारियल किसानों के लिए यही एक नया बाजार तैयार होता दिखाई दे रहा है। यानी कि नारियल अब सिर्फ तेल, खाना और कॉस्मेटिक तक सीमित नहीं रहेगा। अगर फिलीपींस की योजना आगे बढ़ती है तो यही नारियल तेल गाड़ियों के फ्यूल टैंक तक पहुंच सकता है और इसका सीधा असर नारियल किसानों की मांग और कमाई पर पड़ सकता है। यूएसडीए के अनुसार फिलीपींस में 2026 में बायोडीजल की खपत 35 करोड़ लीटर तक पहुंचने का अनुमान है, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 1% की तेजी। हालांकि महंगा फ्यूल और कमजोर वाहन बिक्री इस ग्रोथ की रफ्तार को सीमित कर सकते हैं, लेकिन असली तेजी उत्पादन में दिखाई दे रही है। 2026 में फिलीपींस का बायोडीजल का प्रोडक्शन करीब 37 करोड़ लीटर रहने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर करीब 6% ज्यादा है। अब सवाल है कि इस बायोडीजल में ऐसा क्या खास है जो नारियल किसानों के लिए बड़ी खबर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल फिलीपींस में बायोडीजल का सबसे बड़ा फीड स्टॉक कोकोनट ऑयल है और इसे प्रोसेस करके कोकोनट मैथली ईस्टर यानी CME बनाया जाता है और फिर डीजल में ब्लेंड किया जाता है। अभी देश में B3 मैंडेट लागू है, यानी डीजल में 3% बायोडीजल ब्लेंड करना जरूरी है और अगर सरकार इसे आगे बढ़ाकर B5 करती है तो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर उस बदलाव को संभालने की स्थिति में है। यानी B3 से B5 की तरफ बढ़ते ही कोकोनट ऑयल की घरेलू डिमांड में बड़ा उछाल आ सकता है और यही इस खबर का सबसे बड़ा एंगल है। फिलीपींस में नारियल तेल का बड़ा हिस्सा भी एक्सपोर्ट मार्केट में जाता है, लेकिन बायोडीजल ब्लेंडिंग अगर बढ़ गई तो किसानों के लिए घरेलू खरीदारों का एक ज्यादा स्टेबल मार्केट तैयार हो सकता है। या फिर सीधे शब्दों में इसे ऐसे कह सकते हैं कि नारियल की मांग सिर्फ विदेशों से अब नहीं आएगी, बल्कि देश के अंदर गाड़ियों के फ्यूल से भी आ सकती है। और यहाँ एक और बड़ा गेम शुरू हो रहा है और वो है फिलीपींस इस समय सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF पर भी बड़ी तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल देश में SAF का घरेलू उत्पादन नहीं है, लेकिन 2026 में इसके लिए एक डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप बनाया गया है और नारियल आधारित फीड स्टॉक से SAF बनाने की संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। और फिलीपींस की ट्रांसपोर्ट तथा एविएशन अथॉरिटीज एयरबस के साथ मिलकर घरेलू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उत्पादन की फिजिबिलिटी पर काम कर रही हैं। यानी आने वाले समय में कोकोनट ऑयल के सामने बायोडीजल के साथ साथ एविएशन फ्यूल का भी नया बाजार खुल सकता है। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, अगर B3 से B5 और आगे ब्लेंडिंग बढ़ती है तो क्या फिलीपींस का घरेलू कोकोनट ऑयल प्रोडक्शन इतनी अतिरिक्त डिमांड को पूरा कर पाएगा? और अगर सरकार ब्लेंडिंग मैंडेट बढ़ाती है और घरेलू उत्पादन साथ नहीं बढ़ता तो कोकोनट ऑयल की डिमांड और कीमतों पर इसका असर साफ देखने को मिल सकता है। तो कहानी सिर्फ नारियल की नहीं है, कहानी है नारियल से निकलने वाले उस नए फ्यूल मार्केट की जो आने वाले समय में किसानों के लिए एक नया डिमांड ड्राइवर बन सकता है।